एक बार बस में सफ़र के दौरान मेरे बगल में एक बूढ़ी माई आकर बैठी। वह लगातार रो रही थी। उनकी सिसकियों से मेरा दिल पिघल गया। मैंने उनसे पूछा, माई क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? आपको कहीं चोट लगी है क्या? पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका रोना मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने फिर कहा, मैया मुझे अपना बेटा समझकर बता दो, क्यों रो रही हो? तब उन्होंने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें 4 पेड़े और मोर पंख और एक चिट्ठी थी। मैंने चकित होकर पूछा, मैया ये सब क्या है? तब बूढ़ी माँ ने बताना शुरू किया, बेटा कल मैं वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर गई थी। वहाँ मैंने श्रद्धा से 100 रुपये दान पेटी में डाले और दर्शन के लिए आगे बढ़ी। मैंने पंडित जी से कहा, यह लीजिए आपका एक पेड़ा, कृपा करके मुझे दे दो, पेड़े दे दीजिए। मगर पंडित जी ने मुझे 2 पेड़े देने से मना कर दिया। तभी मैंने गुस्से से पंडित जी से कहा, मैंने 100 रुपये दान पेटी में डाले हैं। पंडित जी बोले, माँ यह सबको एक ही पेड़ा मिलता है, चाहे 100 रुपये डालो या 200 रुपये। अगर ऐसा है तो आप यह पेड़ा भी रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। नाराज होकर जा रही थी तो पंडित जी ने कहा, जाइए भगवान के भक्तों की कमी नहीं है। मैंने गुस्से में पंडित जी को अपना एक पेड़ा भी वापस दे दिया और बिहारी जी को कोसते हुए मंदिर से बाहर आकर बैठ गई। बांके बिहारी, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हारे नाम पर अपना सब कुछ समर्पित किया और बदले में मुझे क्या मिला? एक पेड़ा और ठुकराने वाला पंडित। अगर यही तुम्हारी भक्ति का फल है तो लो, रख लो अपना पेड़ा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद। बाहर बैठी बैठी मेरी आंखें आंसुओं से भर गई कि तभी एक सुंदर बालक आया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मैया मेरा प्रसाद पकड़ लोगी? मैं जूते पहनकर आता हूँ। मैंने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और कहा, हाँ बेटा इधर दे। उसने अपना प्रसाद मेरे हाथों में सौंप दिया और जूते पहनने लगा। फिर उसने कहा, मैया मैं हाथ धोकर आता हूँ। वह चला गया लेकिन लौटकर नहीं आया। मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया। फिर लिफाफा खोला, उसमें 4 पेड़े, 2 मोरपंख और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था, मैया नाराज मत होना, आपके लाल को कष्ट होता है। मैं आपके लिए 4 पेड़े लेकर आया हूँ। आप मेरे लिए सब कुछ हो, आपका कान्हा। चिट्ठी पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैं सोचने लगी, मैं कितनी स्वार्थी हूँ, जो दान पेटी में डाले पैसे के बदले में भी मंदिर के अंदर पंडित जी से और अधिक मांग रही थी। लेकिन फिर भी बिहारी जी ने मेरी गलती माफ़ कर दी और अपने अशुद्ध दर्शन दिए, अद्भुत दर्शन दिए। बूढ़ी माँ की यह करुण कथा सुनकर मेरे भी आंसू निकल आए। उनकी बातों ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।